अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, राजीवादी होंगे, सेटलमेंट होंगे। तो अकाउंटिंग की जो कोर्स है उसके अंदर मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं जो कि मर्चेंडाइज बिजनेस के हवाले से है। Behind closed doors, I'm a fool for your love. तो मर्चेंडाइज बिजनेस और सर्विस बिजनेस में क्या फर्क है ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। मर्चेंडाइज बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें कोई चीज रीसेल पर्पज के लिए हम करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास माउस है, तो माउस जो है वो मेरी दुकान है और मैं किसी से खरीदता हूँ और आगे सेल करता हूँ। लेकिन जो सर्विस बिजनेस है उसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, तो वो रेवेन्यू के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल अगर लॉयर है, लॉयर एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्विस बिजनेस है। तो उसकी एंट्रीज, उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन जरा थोड़ी इजी हो जाती है, लेकिन मर्चेंडाइज बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो थोड़ा ट्रांजैक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाती है, उसको करना थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम लाया हूँ जिसको हम सॉल्व करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ। तो ये स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। अब ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें टोटल जो ट्रांजैक्शन है वो 13 ट्रांजैक्शन है, 13 ट्रांजैक्शन यहाँ पे मौजूद है। तो वन बाय वन जो है वो हम ट्रांजैक्शन को करेंगे। हम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ ऊपर, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ बहुत डिटेल के साथ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप उसमें जाकर वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और सर्विस बिजनेस की जो एंट्रीज है, ट्रांजैक्शन है, आप उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कर सकते हैं। तो मैं जो है वो उसको फॉर्मूले को खुद ब खुद अभी बना लेता हूँ। आप जो है वो खुद ब खुद जो है वो आपको मैंने जो पिछली वीडियोस है, प्रीवियस वीडियो, उसमें डिटेल में समझा दिया हुआ है। अब भी आप देख सकते हैं जैसे मैंने फॉर्मेट जो है वो इसका बना लिया हुआ है। कैश, मशीन, गुड्स, अकाउंट, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ये जो है मैंने फॉर्मेट तैयार कर लिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 की तरफ जानी बढ़ते हैं। मिस्टर रेहान commences his business with cash 1 लाख। जैसा कि आप खुद ब खुद जानते हैं कि जो है वो इस ट्रांजैक्शन जो है वो पहले भी हम कर चुके हैं। तो सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, एक तरफ से कैश बढ़ा है, दूसरी तरफ से कैपिटल बढ़ा है। कैश 1 लाख, ठीक है, और कैपिटल जो है 1 लाख। ठीक है, कैश भी 1 लाख हो गया और कैपिटल भी 1 लाख हो गया। क्यों? क्योंकि दो अकाउंट इसमें आए हैं, एक तो कैश का अकाउंट आया है और कैपिटल का अकाउंट आया है। कैश बड़ी है एक तरफ से, दूसरी तरफ से कैपिटल बढ़ा है। अब परचेज मशीनरी फॉर कैश 8,000 की मशीनरी जो है वो परचेज की। ये भी सर्विस बिजनेस जैसी की ट्रांजैक्शन है। 8,000 कैश की हमने मशीनरी जो है वो परचेज की। मशीन जो है परचेज की, मशीन की वर्थ कितनी है, मशीन की वैल्यू कितनी है? 8,000। ठीक है, 8,000 की मशीनरी होगी वर्थ उसकी, और हमने अमाउंट कितनी पे की? 8,000। तो हम कैश में से लेस कर देंगे 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले वीडियो में बता चुका हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा इसको सोल्व कैसे करना है। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको प्लस इसमें इस पे क्योंकि ये इसमें माइनस का साइन है, प्लस इसमें इस वजह से किया क्योंकि इसमें माइनस का साइन है। ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमने जो है वो बैलेंस रख लिया। ठीक है, ये वहाँ पे हमने बैलेंस जैसे ऊपर था वही बैलेंस नीचे उतार दिया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 2 होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 को होगी परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 40,000 की हमने मर्चेंडाइज जो है परचेज की। जैसे कि आप जानते हैं मर्चेंडाइज किसे कहते हैं। मर्चेंडाइज वो चीज होती है जो कि हम रीसेल पर्पस के लिए चीजें खरीदते हैं। जैसे मैंने
माउस की एग्जांपल दी थी। माउस एक क्या चीज है, एक मर्चेंडाइज है, ठीक है। हमने रीसेल पर्पस के लिए जो है वो उसको यूज किया है, तो वो मान लीजिए मर्चेंडाइज, ठीक है। अब मर्चेंडाइज हमने परचेज की किससे, सलमान से, 7000 क्रेडिट पे। अब यहाँ पे याद रखिए क्रेडिट पे हमने परचेज की है मर्चेंडाइज, तो क्रेडिट पे परचेज किया, इसका क्या मतलब है, 7000 जो है अकाउंट पेबल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। 7000 पेबल हमारा जो है वो इंक्रीज हो चुका है। और हमने जो है वो परचेज क्या की है, मर्चेंडाइज। यहाँ पे हम मर्चेंडाइज को हम गुड्स भी कहते हैं, गुड्स और मर्चेंडाइज में फर्क नहीं है। अब इसकी जगह मर्चेंडाइज भी लिख सकते हैं, मैं स्लैश छोड़े मर्चेंडाइज ही लिख देते हैं, क्योंकि मर्चेंडाइज का वर्ड यूज हुआ है। मर्चेंडाइज का वर्ड जो है यूज हुआ है, इस वजह से हम इसको मर्चेंडाइज ही लिखेंगे, ठीक है। 7000 की मर्चेंडाइज हमने, उसकी वर्थ क्या है 7000। अब 7000, हाँ 7000 और क्रेडिट पे परचेज किया, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000 विच कॉस्ट। अब ये समझने वाली जो है वो एंट्री है, ट्रांजैक्शन समझने वाली है, क्योंकि इसमें देखें कि जो मर्चेंडाइज ने सोल्ड की है उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट और एक्सपेंस में फर्क क्या है, मालूम है आपको, ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये यहाँ पे मैं माउस की दोबारा से एग्जाम्पल दूंगा। ये माउस मैंने लिया है 150 का, ठीक है, मैंने परचेज किया है 150 का, और मैं आगे सेल कर रहा हूं 200 का, तो इसकी कॉस्ट कितनी हुई 150, सेल मैंने कितने का किया 200, ठीक है। और मुझे जो है वो प्रॉफिट हुआ 250 रुपीज का जो है वो मुझे प्रॉफिट हुआ। अब ये मेरे पास मौजूद है, ये मेरा क्या है, एक एसेट है, नंबर 1 मेरा एसेट है। दूसरा नंबर 2 ये मेरी कॉस्ट है। ये दोनों चीजें हैं, एट अ टाइम दोनों चीजें हैं, एसेट भी है कॉस्ट भी है। अब ये मैंने इसको पकड़ के मैंने कस्टमर को दे दिया, जी भाईजान आपका ये। अब ये एसेट मेरे से चला गया, एक एसेट मेरे से चला गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब ये चला गया मेरे से और मेरे पास दूसरा एसेट वापस आ गया, इसके बदले में 150 जो मेरे लगाए हुए थे वो वापस आ गए, साथ में 50 रुपीज भी मेरे वापस आ गया, ठीक है। अब ये है कॉस्ट। अब कॉस्ट 8000 रुपीज मेरी कॉस्ट आई है, तो कॉस्ट जो है उसमें से लेस कर देंगे 8000 रुपीज, 7000 में से लेस कर देंगे। अब इसके बैलेंस हमने लिए नहीं, बैलेंस भी ले लेते हैं। बैलेंस आ गया। अब इसकी जो है वो कॉस्ट कितनी है, वेट अ मिनट, 8000 इसकी कॉस्ट है, मर्चेंडाइज की कॉस्ट 8000 है। एक मिनट वेट करें, यहाँ पर हमने एक गड़बड़ की है कि हमने जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर 3 जो है उसको पहले हमने नहीं देखा, हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे चले गए, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 कर लेते हैं पहले। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 40,000 कैश हमने मर्चेंडाइज परचेज की। मर्चेंडाइज कितने की परचेज की, 40,000 परचेज की, और हमारे पास कैश हमसे कितना गया 40,000 माइनस 40,000 हमने कैश जो है वो पे कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है वो उसका बैलेंस करेंगे, ठीक है। और तो देखेंगे, अब हमारा यहाँ पे बैलेंस आ चुका है। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे जाएंगे। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलमान फॉर 7000 कैश
ऑन सॉरी 7000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किया है, अकाउंट रिसीवेबल 7000 जो है वो बढ़ जाएगा, 7000 जो है वो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगा। और परचेज पे की मर्चेंडाइज 7000, ठीक है, सलमान से हमने परचेज कर ली। अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 की तरफ जाना पड़ेगा, बल्कि पहले हम इसका जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस किया इसका, अब ट्रांजेक्शन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज, ट्रांजेक्शन नंबर 5, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000 विच कॉस्ट 8,000। 8,000 की हमें आई है, तो 8,000 की हमें आई थी, तो 8,000 हमने अपनी कॉस्ट में से लेस कर देना, यानी कि 8,000 की मर्चेंडाइज थी, यानी कि 8,000 हमारे से चले गए, हमारी वर्थ हमारी जितनी वर्थ थी 8,000 हमसे लेस हो चुके हैं, यानी कि दिस, बल्कि -8,000, ठीक है, 8,000 माइनस कर दिया इसमें से। और हमने सेल कितने की की, हमने 10,000 क्या आ गया, कैश हमारे पास आ गया 10,000 जो हमारे पास कैश आ गया। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 10,000 माइनस 8,000, 2,000 का हमें प्रॉफिट जो हुआ है, वो प्रॉफिट जो है वो हम इसमें प्लस कर देंगे कैपिटल के अंदर। 2,000 जो है वो हमने प्लस कर दिया कैपिटल के अंदर, ठीक है। अब इसका बैलेंस कर देंगे, इक्वल कैश का बैलेंस आ गया, मर्चेंडाइज का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, और अकाउंट पेएबल का बैलेंस आ जाएगा, अब और कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो है क्लियर होगी। ट्रांजैक्शन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज टू मायरा ऑन क्रेडिट ऑफ ₹5,000 विच कॉस्ट 4,000। ऊपर वाली जैसी जो है वो ट्रांजैक्शन है, हमने मायरा को जो है वो क्रेडिट पे, अब यहाँ पे ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में क्या था, कैश पे हमने सेल किया था, अब हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब कितना जो है वो कॉस्ट है, 4,000 कॉस्ट है। 4,000 कॉस्ट जो है वो 4,000 की मर्चेंडाइज हमने दे दी, हमसे गई, यानी कि मर्चेंडाइज खत्म हो गई, तो हम क्या करेंगे, -4,000 की मर्चेंडाइज हमसे चले गई, ठीक है। अब 5,000 जो है हमारा रिसीवेबल है, ठीक है। हमने मायरा से 5,000 जो है वो हमने लेने हैं, तो रिसीवेबल में 5,000 आपने लगा देना है, ठीक है। रिसीवेबल में 5,000 लग चुका है। अब हमें प्रॉफिट कितना हुआ या होगा, प्रॉफिट कितना होगा जब हमें अमाउंट मिल जाएगी, कितना होगा, 5,000 माइनस 4,000, कितनी 1,000 की प्रॉफिट जो है हमें आएगी, तो 1,000 जो है वो हम कैपिटल के अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसका बैलेंस कर लेते हैं। तो का यूं बैलेंस कर लेना है, ठीक है। बैलेंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 7 की जाने बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 7 की तरफ जाने बढ़ते हैं। पेड सलमान ₹3,000 एज पार्ट पेमेंट फॉर गुड्स परचेज अर्लियर, ठीक है। सलमान से हमने जो परचेज किए थे उसकी हमने पेमेंट की है 3,000। किस ट्रांजैक्शन में सलमान से हमने परचेज किया था, हमने ट्रांजैक्शन नंबर 4 के अंदर हमने
सलमान से जो है वो परचेज किया था क्रेडिट पे, ठीक है। हमने 7000 की हमने हमारा पेएबल था, तो 3000 हमने वापस कर दिए हैं, बस यही हुआ है। अब 7000 में से 3000 जो है वो हमने वापस कर दिए हैं, माइनस 3000, ठीक है। ये हमने वापस कर दिए हुए हैं, और ये कैश में भी सभी माइनस हो जाएंगे, -3000, ठीक है। अब हम इसका बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस, ठीक है। अब हमने बैलेंस कर लिया हुआ है, हम ट्रांजैक्शन नंबर 8 की जाने बढ़ते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम मायरा ₹2000 टू होम मर्चेंडाइज वर सोल्ड ऑन क्रेडिट अर्लियर। हमने क्रेडिट पर सोल्ड की थी चीजें मायरा को 2000 रुपीज की, उससे हमने कैश हमने उससे 2000 कैश ले लिया हुआ है। अब देखिए मायरा जो है ट्रांजैक्शन नंबर 6 के अंदर हमने सोल्ड की थी मर्चेंडाइज क्रेडिट पे, ठीक है, जिस 5000 वर्थ की, ठीक है, उसमें से 2000 जो है वो उन्होंने वापस कर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, अकाउंट रिसीवेबल में से 2000 जो है हमने उसने मायरा ने वापस कर दिया है, -2000, ठीक है। और कैश हमारे पास कितना आ गया, 2000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और इसका बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब हमने ट्रांजैक्शन नंबर 8 जो है वो कर ली हुई है, ठीक है। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 9 की जानब बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या कहती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 9, पेड सैलरीज ₹10,000 जो हमने सैलरी जो है वो पेड की। सैलरीज जो है वो जैसे कि आपको मालूम है कि एक्सपेंस है, सैलरीज क्या है, एक्सपेंस है। तो सैलरीज किस में लेस होंगी, कैश में से लेस होंगी। हमारा कैश कितना चला गया, -10,000। हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, माइनस लिखते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंस का एक खाना जो है वो बॉक्स जो है वो बना लेते हैं। एक्सपेंस कितना हुआ हमारा, 10,000 का, ठीक है। एक्सपेंस हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन थी। अब इनकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंस हो गया। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 10 की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 10 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 10, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 2000, यानी कि 2000 रुपए का हमारा नुकसान हो चुका है। अब ये गुड्स में से भी लेस होगा और कैश में से भी लेस होगा, क्योंकि गुड्स भी चलेगी हमारी, और गुड्स इक्वल थी कैश के, तो कैश भी हमारा चला गया। गुड्स भी चलेंगी और कैश भी चला गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, मैं तो गलत बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होगी भाई, हाँ बता रहा हूं मैं। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुड्स जो थी यानी कि मर्चेंडाइज जो थी वो कैश के इक्वल तो है। गुड्स किसके इक्वल है,
कैश के इक्वल तो है, लेकिन अगर वो जल जाती है, फायर हो जाती है, तो गुड्स जाएंगी, गुड्स के साथ कैश भी जाएगा, लेकिन कैश में से माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुड्स किसकी इक्वल थी? कैश की इक्वल थी। कैश और गुड्स साथ साथ एक ही जगह थे, ठीक है। अब गुड्स हमारा नुकसान हुआ है 2000 रुपए का, आग लगने से कितने का नुकसान हुआ है? 2000 रुपए का, 2000 का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। अब जो 2000 है वो हमारे मर्चेंडाइज में से लेस होगा, ठीक है, और उसके अलावा हमारे कैपिटल में से लेस होगा। कैपिटल में से लेस क्यों होगा? ये क्वेश्चन आ रहा है। कैपिटल क्या है? हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट, हमारा खुद का पैसा, हमारी खुद की मर्चेंडाइज, ये हमारा कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल जो है, अगर एसेट, कैपिटल किसके इक्वल होता है? एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस ऑनर्स टू इक्विटी। साता बराबर है अपना किसी के पैसे और अपने पैसे। अपने पैसे जब हमने हासिल करने हो तो असासे में से तो किसी के पैसे हमने माइनस कर देने, एसेट माइनस लायबिलिटी। असासे में से हमने किसी के पैसे वापस करने, हमारे अपने पैसे आ जाएंगे, हमारे अपने पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे अपने पैसों का लॉस हुआ है हमारे, तो हमारा असासा गया है, हमारा कैपिटल गया है, तो मर्चेंडाइज जो है वो एसेट ही है। तो एक तो एसेट लॉस हुआ है हमारा 2000 का, माइनस 2000 कैश जो है वो मर्चेंडाइज लॉस हुई है। अब कैपिटल में से भी माइनस 2000 हम करेंगे, माइनस 2000, ठीक है। अब इसकी जो है वो हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ही टुक लोन 20,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन ले लिया। अब लायबिलिटी क्रिएट होगी, ठीक है, 20,000 की, यानी कि बैंक से लोन लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे इसे करते हैं। अब देखें 20,000 का लोन लिया बैंक से। जब मैंने लोन लिया 20,000 का, एक तो कैश हमारे पास आ चुका है, 20,000 जो है वो कैश हमारे पास आ चुका है, 20,000 कैश के अंदर लिख लिया 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो एक खाना जो है वो एक बॉक्स जो है वो उसका भी रखेंगे बैंक लोन, ठीक है। 20,000 इसमें लायबिलिटी जो है वो ऐड करेंगे अकाउंट पेबल की, 20,000 हमने बैंक लोन लिया है। अब जो है वो इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 12 की तरफ जारी बढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 12, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑफ 2000 टू सलमान। सलमान से हमने परचेज की थी मर्चेंडाइज, हमने 2000 की उसको वापस कर दी, यानी कि रिटर्न कर दी। इसको हमने कैसे करना है? अब गौर से देखिएगा कि हमने सलमान को 2000 की मर्चेंडाइज जो हमने ली थी वो हमने रिटर्न की। अब सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मर्चेंडाइज चले गए, मर्चेंडाइज 2000 की सलमान को दे दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? माइनस 2000 मर्चेंडाइज चलेगी। अब क्या है कि हमने सलमान की अमाउंट भी देनी थी, सलमान की हमने अमाउंट भी देनी थी वापस, तो जो हमने हमारे पेबल है उसमें से 2000 जो है वह कट जाएगा, माइनस 2000, क्योंकि हमने सलमान के अकाउंट पेबल, अब देखना अकाउंट पेबल के अंदर 4000 है, क्योंकि वो हमने अकाउंट पेबल है, 4000 हमने देने हैं सलमान के, तो 2000 किसमें से कट जाएगा? अकाउंट पेबल में से कट जाएगा, सलमान के अकाउंट पेबल में से, यानी कि सलमान के खाते में से, सलमान के अकाउंट में से 2000 रुपीज हमारा लेस हो जाएगा हमारे, क्योंकि हमने मर्चेंडाइज जो है वो वापस कर दी। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है वो लास्ट ट्रांजैक्शन हम इसको करेंगे।
अब ट्रांजैक्शन नंबर 13 को देखते हैं। मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹1000 returned by Myra, sales price being 1200 ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मायरा ने मर्चेंडाइज जो है वो वापस कर दी है जिसकी कॉस्ट 1000 थी। सबसे पहले कि मर्चेंडाइज जिसकी कॉस्ट 1000 थी वो मर्चेंडाइज में से लेस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात उसकी सेल प्राइस कितनी थी, हमने कितने की सेल की थी 1200 यानी कि 1200। तो 1200 जो हमने मायरा से जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल था, अकाउंट रिसीवेबल की जानने पड़ते हैं, अकाउंट रिसीवेबल था 3000, हमने मायरा 3000 लेने थे और जो है वो 1200 की हमने सेल की थी। तो 1200 इसमें से माइनस हो जाएंगे और उसका बैलेंस आ जाएगा मायरा से हमने कितने पैसे वापस अब लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कॉस्ट कितनी थी मर्चेंडाइज की, कितनी वापस ली, मायरा से वापस ले ली हमने, या मायरा ने हमें वापस दे दी 1000 इसकी कॉस्ट थी, ठीक है। वो हमने मायरा से पैसे कितने लेने थे वापस 3000 लेने थे। अब उसको उसमें से माइनस कर दी, हमने उसको पैसे वापस दे दिए 1200 उसको हमने वापस दे दिए। अब उसका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, हम बैलेंस करते हैं आप, ठीक है। और हमने 1000 जो है वो उसकी मर्चेंडाइज में से निकल गया, ठीक है, और हमने वापस दे दिए, सॉरी मर्चेंडाइज में आ गया, हमारे पास आ गया, सॉरी हमारे पास आ गया 1000 और हमने 1200 वापस दे दिए। और हमें प्रॉफिट कितना हुआ था, इसमें से प्रॉफिट हुआ था हमें 200 का प्रॉफिट हुआ था। और जो प्रॉफिट हुआ था वो भी हमारा जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगा। तो हमने कैपिटल में से इसका प्रॉफिट 200 जो है वो लेस कर देंगे। अब हम इसकी जो है वो बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस करेंगे, फिर इसका टोटल देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसका बैलेंस जो है वो नीचे कर दिया था। अब देखते हैं कि ये दोनों एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस ऑनर्स दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। ये वाले इक्वल को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, इक्वल आ गया। अब इन सब का टोटल करेंगे, कैश, मर्चेंडाइज, इनके एसेट्स, सब एसेट्स का टोटल करेंगे। यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, इक्वल का साइन लगाते हैं, इसको प्लस प्लस प्लस, टोटल जो है हमारे एसेट्स का टोटल आ गया। ये क्या टोटल आया है, अगर पाकिस्तानी में अगर बोलें तो 1,12,800, और अगर अमेरिकन में बोलें तो 1,11,800, ठीक है। अब देखते हैं ये इक्वल आता है या नहीं आता। अब हम प्लस करेंगे लायबिलिटी ऑनर्स इक्विटी को, पहले इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कैपिटल माइनस एक्सपेंस कर देते हैं, एक्सपेंस को इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आएगा इक्वल माइनस एक्सपेंस, कैपिटल आ गया ये, ठीक है, टोटल कैपिटल ये आ गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम अकाउंट पेएबल और ऑनर्स इक्विटी को प्लस कर लेंगे, इक्वल ऑनर्स इक्विटी, ये प्लस ये प्लस प्लस ये, हाँ देखें दोनों इक्वल, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन की जाती है, किस तरह से जो वो एसेट लायबिलिटी और ऑनर्स इक्विटी के अंदर चेंजिंग आ रही है, कि ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांजैक्शन को ये वाली देख रहे हैं,
इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि मर्चेंडाइज जो है वो हमें वापस आ गई हमारे पास, हमने उसको प्लस कर लिया 1000 की मर्चेंडाइज को अपने पास रख लिया, और हमारे अकाउंट रिसीवेबल कितने थे, हमारे ऐसा ले रहे थे 3000, उसमें से लेस कर लिया क्योंकि 12000 हमारे ने हमें वापस दिए, हमें 12000 वापस दिए, वो 3000 में से लेस हो गए, ठीक है, उसका 1800 जो है उसका बैलेंस रह गया, ठीक है। इस तरह दो चार और जो ट्रांजैक्शन थी वो थी, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब और जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।